हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल आभा नेट्स पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको ये लेस बनाना सिखाने वाले हैं। इस लेस को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अपनी कुर्ती पे यूज़ कर सकते हैं, किसी बच्चे की ड्रेस पे यूज़ कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बनने के बाद ये काफ़ी अच्छी लग रही है और कहना चाहिए इसको आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोजेक्ट में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने वाइट कलर में बनाई हुई है और आपको मैं सिखाने के लिए ये मैं कॉटन का धागा लेकर आई हूँ। तो इसको मैंने डबल किया हुआ है। तो हम इस पे आपको बनाना शुरू करते हैं। तो हमने इसके लिए क्या करना है, पहले हमने चेन बनानी है। तो हम इस तरीके से पहले अपना चेन बनानी शुरू कर देते हैं। हमने 8 चेनें बनानी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब हम पहले से ही जानते हैं कि 3 चेनें जो हैं वो हमारी डबल क्रोशे के रूप में होती हैं। तो हम 3 चेनें यहाँ से 1 2 3, ये चौथी चेन हम स्पेस के लिए छोड़ेंगे और फिर जो है हम अपनी चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये देखिए, चौथी चेन में हम अपना एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। उसके बाद हमने कोई चेन नहीं करनी है, एक चेन छोड़नी है। अगली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए, ये पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया हो गया। चेन एक करनी है। अगली चेन में जाके ये हमारी ये इस चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। अगली चेन में जाके हमने फिर 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये देखिए, अब हमारी यहाँ पे एक चेन छूट रही है, तो ये हमारे को बाद में यूज़ होने वाली है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने चेन एक करनी है, अपने काम को पलट लेना है और फिर हमने यहाँ पे 5 चेनें करनी है। ये हमने 3 चेन कर ली, 4, ये 5। अब हम ये जो 2 डबल क्रोशिया और इन 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो हमने ये एक चेन का स्पेस लिया था, वहीं पे जाके हम 2 चेनें करेंगे, 2 डबल क्रोशिया कर देंगे हम। ये 2 हो गए। फिर हमने एक चेन करनी है और हमने फिर 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये हमारा वी बन गया है। अब हम जो हमने यहाँ पे ये 3 चेन ली थी और एक डबल क्रोशिया किया था, हम डबल क्रोशिया पे जाके फिर अपना एक डबल क्रोशिया करेंगे और ये जो हमारी 3 चेनें थी, इसमें सबसे टॉप वाली चेन में जाके हम अपना एक डबल क्रोशिया फिर बना देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कि हमारी जो लेस है उसका जो एज है वो बिल्कुल सीधा आए। अब हमने चेन एक करनी है और अपने काम को पलट लेना है। 3 चेनें कर ली हमने। अब हम जो ये डबल क्रोशिया बनाया था, इस पे फिर एक बारी डबल क्रोशिया करेंगे। ये जो 2 डबल क्रोशिया के जो हमने 2 डबल क्रोशिया, चेन एक, 2 डबल क्रोशिया किया था, चेन एक वाले स्पेस में जाएंगे। सॉरी, ये हम गए, हम फिर एक डबल क्रोशिया हमने किया, दूसरा डबल क्रोशिया किया, सेम स्पेस में हमने करना है। चेन एक करी और फिर हमने 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो 5 चेनों का जो लूप बनाया था, बिना चेन करे हुए हमने इस लूप में जाना है और हमने ये एक डबल क्रोशिया किया, चेन एक, फिर हमने दूसरा डबल क्रोशिया किया। इस तरीके से हमने 7 डबल क्रोशिया करने हैं। ये हमारे 2 हो गए हैं। हमने चेन बना ली, फिर हम ये अपना तीसरा डबल क्रोशिया कर लिया, चेन एक,
चौथा चेन 1, पांचवा चेन 1, छठा चेन 1 और ये 7वां। अब देखिए हमने जो यहाँ पे ये एक चेन छोड़ी थी, हम उसी चेन में जाएंगे और अपने इस काम को स्लिप स्टिच के साथ हम अपने इस काम को क्लोज कर देंगे। ये हमने कर दिया। अब हम फिर एक चेन लेंगे और अपने काम को पलट लेंगे। अब हमने 3 चेनें करनी है, एक हम कर चुके थे, 2 और करी। अब ये जो हमारे 7वें और छठे क्रोशे के बीच में, डबल क्रोशे के बीच में जो ये हमने एक चेन का स्पेस लिया था, वहाँ पर जाकर हम इस तरीके से ये बना देंगे। फिर चेन 3 करेंगे और अगले गैप में जाके हम इस तरीके से इसको भी क्लोज कर देंगे। चेन 3 करी, अगले स्पेस में जाएंगे और वहाँ पे भी हम इसको ख़त्म कर देंगे। चेन 3, अगले स्पेस में गए और इसको ख़त्म कर दिया। चेन 3, अगले स्पेस में गए और इसको यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया। अब देखिए ये हमारा लास्ट गैप है, इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। चेन 3, हमने इस गैप में जाके फिर इसको ख़त्म कर दिया। अब हमने क्या करना है, चेन 3 करनी है और हम अपने ये जो हमने डबल क्रोशे का क्लस्टर बनाया हुआ था, वी बनाया हुआ था, इसमें चेन 1 के स्पेस में जाएंगे और फिर अपने वो डबल क्रोशिया, चेन 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हम कर लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, चेन 1, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में कर लेने हैं, हमने अपना वी बनाना है। ये हम चले गए। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो डबल क्रोशिया किए हुए थे, इनके ऊपर भी हमने अपना डबल क्रोशिया कर देना है, ताकि कि हमारा लेस का जो एज है वो बिल्कुल सीधा रहे। ये देखिए ये हमारा लेस का एज जो है वो बिल्कुल सीधा आ रहा है। हमारा पहला फ्लावर बन गया है, हाफ फ्लावर जो हमारा था वो बन गया है। अब हमने क्या करना है, हमने चेन 3 करनी है, एक चेन करेंगे, काम को पलट लेंगे, फिर उसके बाद हमने 2 चेनें करनी है। जो हमारा ये डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, हम अपने वी में जाएंगे। ये जो चेन 1 का जो स्पेस था वहाँ पे जाके हमने फिर एक बारी वी बना लेना है। ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गए, चेन 1 ली और हमने फिर 2 डबल क्रोशिया कर देने हैं। ये हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो यहाँ पे ये 5 चेनों का सर्कल बनाया था वो हमने फिर दोबारा से क्रिएट करना है। तो हम चेन 1 करेंगे, अपने काम को पलट लेंगे, 3 4 ये 5 चेनों का हमने यहाँ पे भी सर्कल बनाया था, वही सर्कल हमने दोबारा से बना लिया है। अब हम इस वी में जाके फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशिया, चेन 1 2 डबल क्रोशिया करेंगे। ये बस हमारा यहाँ तक का ही पैटर्न है। ये जो हमारी 4 रोज़ है, इन्हीं में ही हमारा ये एक फूल बन जाता है। तो ये देखिए, ये फिर हमने एक चेन करी और हम सेम स्पेस में 2 डबल क्रोशिया फिर कर लेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे आ गए। ये जो हम अपनी इस लेस को सीधा रखने के लिए कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमने डबल क्रोशिया पे फिर एक बारी डबल क्रोशिया कर लेना है। दूसरे में जाएंगे, इसमें भी हमने अपना डबल क्रोशिया कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने चेन 1 करनी है। हमने 3 चेनें बनानी थी। हमेशा से ये मैं कहती आ रही हूँ कि 3 चेनों का मतलब 1 डबल क्रोशिया। तो अब हम वी में जाएंगे, फिर अपना वी बनाएंगे,
ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमने चेन 1 करी, फिर सेम स्पेस में जाके हम 2 डबल क्रोशिया कर देंगे। अब हम इस पार्ट में आ गए हैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था, हमें ये 7 डबल क्रोशिया करने हैं और इस एक डबल क्रोशिया के बीच में हमने चेन 1 का गैप लेना है। तो पहला डबल क्रोशिया करेंगे। ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम ये वी के बाद जो हम अपना पहले सर्कल में डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बीच में हमने कोई चेन स्पेस नहीं रखना है। एक डबल क्रोशिया करने के बाद चेन बनानी है, फिर हमने अपने बाकी के 6 डबल क्रोशिया करने हैं। 2 हो गए, 3, 4, 5, ये 6 और ये हमारा लास्ट का 7वां डबल क्रोशिया भी हमने बना लिया है। अब हमने जैसे यहाँ पे ये जो हमने एक चेन छोड़ी थी उसमें हमने अपने काम को क्लोज किया था। यहाँ पे हम ये जो हमारी 3 चेनें हमने बनाई थी उसकी टॉप वाली चेन में जाके हम अपने काम को क्लोज करेंगे। ये हमने क्लोज कर दिया। अब हम चेन 1 करेंगे, काम को पलटेंगे। हमने 3 चेनें करनी थी, ये हमारी तीसरी चेन हो गई। स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे और इस तरीके से ये हम अपना ये बनाते चले जाएंगे। चेन 3, हम नेक्स्ट स्पेस में गए, ये हमारे इस तरीके से किंगरी बनती चली जाएंगी। चेन 3 और हम इस वाले स्पेस में भी हमने ये कर दिया। चेन 3, चेन 3। अब हम ये लास्ट स्पेस पे हमने कर दिया है। अब हमने चेन 3 फिर दोबारा से करनी है। ये चेन 3 हुई हमारी। हमने अपने ये जो हमने वी बनाया हुआ है उसकी चेन 1 के स्पेस में जाएंगे, वहाँ पे फिर हम अपना एक दूसरा जो है अपना वी बनाएंगे। तो हमने 2 डबल क्रोशिया कर लिए, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया फिर कर लेने हैं। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हमने जो ये हम एज के लिए हम बना रहे हैं अपना, उसके ऊपर हमने अपना एक डबल क्रोशिया किया। ये हमारी 3 चेनों वाला था, तो हम इसमें भी सबसे जो टॉप वाली चेन है उसमें जाके अपना डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये ज़रूरी है कि हम चेन में हम अपना डबल क्रोशिया करें ताकि कि जो हमारा एज है वो बिल्कुल सीधा आता चला जाए। चेन 3, ये आप चेन 3 करके भी इस पे अपना वर्क बदल सकते हैं, पर ज़्यादा सही ये है कि चेन 1 करने के बाद हम अपना काम पलट लें, 2 चेनें और बनाएं और फिर ये जो डबल क्रोशिया हमने सीधा अपनी लेस को सीधा रखने के लिए एज बना रहे हैं हम, उसमें हमने जाके डबल क्रोशिया कर देना है। फिर हम अपने उस वी के स्पेस में चेन 1 के स्पेस में आएंगे। यहाँ पे भी हम अपने 2 डबल क्रोशिया कर लिए थे। देखिए ये 4 रोज का जो हमारा पैटर्न है ये, अब ये हमारा फिर दोबारा से फूल बनाने का ये पहली रो स्टार्ट हो गई है। जैसे यहाँ पे हमने ये पहली रो करी थी और उसके बाद हम ये 5 चेनों का हमने लूप बनाया था, हम वही उसी रो पर आ गए हैं। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर लेने हैं यहाँ पे। ये देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। हमने चेन 1 करी, काम को पलट लिया। अब हम 5 चेनों का हमने लूप बनाना है। ये हमारी 5 चेनें हो गई। हम फिर दोबारा से
ये यहाँ से जो है ये दूसरी रो से ये जो आपका पैटर्न है वो इसी 4 रो का ही है। पहली रो ये थी, अब ये दूसरी रो स्टार्ट हो गई है। दूसरी रो के बाद तीसरी रो में आप ये अपने 7 क्रोशिया करेंगे और चौथी रो में हम इस काम को ख़त्म कर देंगे। तो ये देखिए, ये आपको मैं एक बारी और बता देती हूँ। ये 2 डबल क्रोशिया हमने कर लिए, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया फिर कर लिए। अब हम अपने एज पे पहुंच गए हैं। डबल क्रोशिया पे एक बारी फिर हम अपना डबल क्रोशिया करेंगे। चेन 3 जो हमने बनाई थी उसमें टॉप वाली चेन में जाके हम अपना एक डबल क्रोशिया फिर दोबारा से कर देंगे। अब हम चेन 1 करेंगे, काम को पलट लेंगे, 2 चेनें और करेंगे। डबल क्रोशिया पे फिर हम अपने काम को आगे बढ़ाते हुए ये एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। अब हम फिर अपने वी में आ गए। यहाँ पे हमने अपना फिर दोबारा से वी बनाना है, तो 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया, इस तरीके से हम अपना ये वी कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा हो गया। अब हमने 7 डबल क्रोशिया करने थे, तो हमने ये पहला डबल क्रोशिया कर लिया। उसके बाद चेन 1 करनी है, फिर हमने अगले अपने 6 डबल क्रोशिया इसी तरीके से करने हैं। 2 हमारे हो गए, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये 7वां। देखिए, हमने जो पहला डबल क्रोशिया इसमें लूप में किया था उसमें भी हमने इस वी के बाद हमने कोई चेन का स्पेस नहीं लिया था। यहाँ पे भी हमने कोई चेन नहीं करनी है। अब हमने अपनी जो पहली रो थी जहाँ पे हमने 3 चेनें करी थी, वहाँ पे जाके हमने अपने इस काम को इस तरीके से क्लोज कर देना है। ये देखिए, ये हमारा हो गया है। अब हमने चेन 1 करनी है, काम को पलट लेना है, 2 चेनें और करेंगे और उसके बाद जो हमारा पहला जो स्पेस है उसमें जाके इस तरीके से ये पहला किंगरी हमने बना ली। 3 चेन करी, अगले स्पेस में गए, वहाँ पे इस तरीके से हम कर लेंगे। ये फिर चेन 3 करेंगे और अगले स्पेस में जाके फिर हम अपना इस तरीके से इस किंगरी को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारा जो बाकी के स्पेस हैं उसमें भी हमने इसी तरीके से करना है। ये हो गया, 3 चेन करनी है, अगले गैप में जाना है और वहाँ पे भी हमने अपना इसको कंप्लीट कर देना है। चेन 3 करी, अगले गैप में गए, यहाँ पे भी हमने अपने इस काम को कंप्लीट कर दिया। अब हमने चेन 3 करनी है और अपने इस वी में जाना है। यहाँ पे हमने फिर एक नया वी बनाना है ताकि हमारा काम आगे बढ़े। तो ये हमने 2 डबल क्रोशिया कर दिए, चेन 1, 2 डबल क्रोशिया। अब हम अपने एज वाले डबल क्रोशिया पे जाएंगे, वहाँ पे हम अपना एक डबल क्रोशिया कर देंगे। चेन 3 में सबसे टॉप वाली चेन में जाके हम अपना फिर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। इससे हमारा, हमने गैप में डबल क्रोशिया नहीं करना है, चेन में डबल क्रोशिया करना है, तब हमारा ये जो एज देखिए बिल्कुल सीधा आ रहा है। तो हम कहीं पे भी इसको लगाएंगे सीधी तरफ ये है, तो ये हमारा बिल्कुल सीधा आएगा और हमारे ये जो फूल, आधे फूल बने हुए हैं, ये बिल्कुल सीधे ऐसे आएंगे। तो ये हमारा 4 चेनों का ही, 4 रोज़ का ही पैटर्न है। अब हमारी इसके बाद जो है वो हमारे नेक्स्ट पहली रो शुरू हो जाएगी, जिसमें कि हमने, जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था, हम अपना वी बनाएंगे, 5 चेनें करेंगे काम को पलटते हुए और फिर वी बनाते हुए हम इस तरीके से हमने ये 4 चेन जो रोज़ हैं उन्हीं को ही बार बार कंप्लीट करना है, बार बार रिपीट करना है। तो हमारा ये इस तरीके से लेस आगे बढ़ती चली जाएगी। ये मैं आपको दिखा दूं कि इसमें भी हमने ये 4 रोज़ का ही पैटर्न है। रो नंबर 1, 2,
3 और 4 रोज़ के बाद ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है और हम नेक्स्ट रो में नेक्स्ट अपने पैटर्न में पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये देखिए ये कितनी सुंदर लेस बन के आ रही है। तो ये आप कहीं पे भी लगा सकते हैं।